आइए हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा के लिए। धन्यवाद प्रभु उन सभी चीजों के लिए जो आज तक तूने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसे कोरोना महामारी कोविड-19 में हम सबको सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं ओशियारा कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए प्रार्थना करता हूं। इस वक्त जो भी इस प्रार्थना में शामिल है ऑनलाइन, उनको, और जो शामिल नहीं है उनको भी, उनके परिवार के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पूरी कलीसिया के लिए, कि यहां तक तूने हमें सुरक्षित रखा है, सबको स्वस्थ रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और आगे भी प्रभु जितने बुजुर्ग हैं हमारे घरों में, उनको स्वस्थता प्रदान कर प्रभु। अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो उनको स्वस्थता प्रदान कर प्रभु, चंगाई दे प्रभु। और जो भी इस महामारी में तकलीफ में है प्रभु, उन सबके कामों में प्रभु उनको मन शांति प्रदान कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक घर के लिए, हर एक हमारे ओशियारे मेंबर के सभी घर वालों के लिए प्रभु। जैसे तेरा वाक्य कहता है, जहां एक दो लोग तेरे नाम से इकट्ठा हो वहां तेरी उपस्थिति होती है। और आज की इस सभा में हम सभी लोग ऑनलाइन तेरी स्तुति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु। आज के दिन को तो ब्लेस कर प्रभु। जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी इस वक्त मौजूद हैं, उन सब की प्रार्थना सुन प्रभु। और ये छोटी सी प्रार्थना, ये धन्यवाद मैं प्रभु यीशु के नाम से देता हूं प्रभु। सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन। Praise the Lord, church. It's a wonderful day. So please join us today as we praise and worship our beautiful and wonderful Savior. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Powerful, so powerful, your glory fills the skies. Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are, yes Lord. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. And you've opened my eyes to wonders new. You've captured my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. And you've opened my eyes to wonders new. You've captured my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. Nothing, Lord. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. My
my soul must sing, beautiful one. My soul must sing, my soul must sing, my soul must sing, beautiful one, beautiful one. I love, beautiful one, I adore, beautiful one. My soul must sing, beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one. My soul must sing. One last time. Beautiful one, I love, beautiful one, I adore, beautiful one. My soul must sing, beautiful one. My soul must sing, beautiful one. My soul must sing. आज हम आराधना में एक नया गीत गाएंगे जो इज़िकियल 47 के वचन पर आधारित है। इस वचन में परमेश्वर की नदी के बारे में कहा गया है जो चंगाई और अभिषेक को दर्शाती है, और इज़िकियल उस गहराई में जाता है। तो आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें और गाएं कि घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा प्रभु हम तेरी गहराई में जाना चाहते हैं। दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। सब मिलकर घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। अपनी याद से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। अपनी याद से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से
जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए, अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रभु बहका जा मुझ में, ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रभु बहका जा मुझ में, ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रभु बहता जा मुझ में। तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू शक्तिमान है, तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं। ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रभु बहता जा मुझ में, ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रभु बहता जा मुझ में, ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रभु बहता जा मुझ में, ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा प्रभु बहता जा मुझ में। Thank you, Lord. Bless your name on high, Lord. Yes, Lord, more and more of you, Lord. More and more of you in our lives, Lord. Every day, Lord. Every hour, every second, Lord. We thank you for your presence, Lord. Lord, we lift your name on high, Lord. Lord, more, Lord, whatever we need, Lord, all is from you, Lord. Whatever we have, Lord, all is from you, and we thank you, Lord. Lord, you bring your kingdom come in this earth, on this earth, Lord. We pray for the Holy Spirit to rest on each and every person who is watching this right now. You minister, you heal, Lord, and you do miraculous signs and wonders, Lord. We thank you for this time, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड। लॉकडाउन में मैं परमेश्वर के साथ और मैंने समय बिताया। पहले मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताने का टाइम ही नहीं मिलता था, पर इस लॉकडाउन के वजह से मेरा और परमेश्वर का संबंध बहुत ही गहराई से पक्का हो गया। मैंने बाइबल रीडिंग भी चालू की। पहले मुझे समय नहीं मिलता था, पर अब मैंने नए नए चैप्टर्स भी पढ़े और मैंने ऑनलाइन कलीसिया के द्वारा भी मैं जुड़ा रहा, जिससे मुझे बहुत ही सहायता मिली परमेश्वर के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बिताने में। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे। Psalms 118 verse 6. The Lord is with me, I shall not be afraid. मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। भजन संहिता 118 की 6। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैं संडे सर्विस को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मेरे सारे भाई बहनों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। जो स्तुति आराधना के समय हम जोश से एक साथ मिलकर नाचते थे, झूमते थे, गाते थे, उन सारी बातों को मैं मिस करती हूँ। संडे सर्विस के बाद हम सब मिलकर संगति करते थे, उसे भी मैं बहुत मिस करती हूँ।
फिर भी मैं पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जो रविवार की सुबह हम मिलते हैं ऑनलाइन सर्विस में, जो हमें आत्मिक रोटी मिलती है, वचन मिलते हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर का। आप सभी को बहुत 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 मिस करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का वचन फिलिपन 2:5 के माध्यम से आपके सामने आया है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। आमीन। और इसमें मैंने 5 बात सीखी है जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। फर्स्ट, नम्रता, प्रेम, पवित्रता, दाता, अंत में क्षमा। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर को स्वभाव को दर्शाती है और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर हमेशा बना रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. My name is Vihan and today's Bible verse is from Psalm 34, verse 8 to 10. Verse 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Verse 9. Fear the Lord, you his saints, for those who fear him lack nothing. Verse 10. Lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Amen. Praise the Lord, everyone. प्रभु की स्तुति हो। It's time to hear the word of God. और अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। Today's message is the law of honor. और आज के संदेश का शीर्षक है आदर का नियम। In Malachi chapter 1 verse 6, मलाकी के अध्याय 1 वचन 6 में, a son honors his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। What is honor? आदर क्या है? Honor means to weigh heavily, to highly esteem and respect. आदर का अर्थ है किसी बात को वजन देना या उच्च दर्जे का मान और सम्मान देना। It's a combination of love and respect. प्रेम और सम्मान का एक मिश्रण है। God promised blessing to those who have honor. He commanded honor to give. परमेश्वर ने उनको आशीषें देने का वादा किया है, जो लोग उन चीजों का आदर करते हैं जिनका आदर करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। If we don't honor what God has designed us for, और जिन बातों के लिए परमेश्वर ने हमसे आदर करने को कहा है और हम नहीं करते we हैं, will not receive the benefit of the power of God. तो परमेश्वर की सामर्थ की आशीषें या लाभ हम नहीं पाते हैं। Because once you embrace the law of honor, क्योंकि जब हम आदर के इस नियम का पालन करते हैं, then you have the benefit of the power of God. तो परमेश्वर की सामर्थ का लाभ हमें मिलता है। You may have heard the expression used in the court of law, जैसे कि कोर्ट में भी आपने इस वाक्य को सुना होगा, your honor. वहाँ कहते हैं योर ऑनर। It is a title of high esteem. ये एक उच्च दर्जे के मान की उपाधि है। Whom to honor, why to honor? किसका आदर करना है और क्यों आदर करना है? Firstly, we need to honor our parents. सबसे पहले हमें अपने माता पिता का आदर करना है। Ephesians 6, 1 to 3. इफिसियों का अध्याय 6 वचन 1 से 3। Children, obey your parents in the Lord, for this is right. हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, That it may be well with you and you may live long on the earth. कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। Our parents are the first people that we are introduced to in this world. हमारे माता पिता पहले व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारा परिचय होता है इस दुनिया में आने पर। Honoring parents means let their words carry weight with you. अपने माता पिता का आदर करना यानी उनके शब्दों को वजन देना। Live under the weight of their words so that you will live under the covering. उनके शब्दों को वजन देना, मान देना, ताकि उनकी छत्र छाया के नीचे हम रह सके। By doing this,
what happens? Long life and doing well is promised. और ऐसा करने से क्या होता है कि हमें वादा दिया गया है कि हम लंबा आयुष्य और सफलता पाएंगे। Proverbs 20:20. नीति वचन अध्याय 20 का वचन 20। Whoever curses his father or his mother, his lamp will be put out in deep darkness. जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। If people who ill-treat their parents produces spiritual darkness and even death. जो लोग अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके लिए आत्मिक अंधकार हो जाता है और मृत्यु तक भी हो सकती है। Someone said, किसी ने ऐसे कहा है, your future is determined by who you choose to honor. हमारा भविष्य इस बात पर तय करता है कि हम किसका आदर करते हैं। And if you fail in your life, it will be because of a person you have chosen to dishonor. और यदि हम अपने जीवन में असफल होते हैं तो शायद इस वजह से हो सकता है कि हम किसी का अनादर करते हैं। Secondly, we honor God. दूसरा हम देखते हैं हम परमेश्वर का आदर करें। John chapter 5 verse 23. यूहन्ना अध्याय 5 वचन 23। That all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। When you and I honor God, everything is possible, beloved. जब आप और मैं परमेश्वर का आदर करते हैं तो प्यारो सब बातें संभव हो जाती हैं। God deserves honor because He is a God of heaven and earth. परमेश्वर आदर के योग्य है क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी रचने वाला परमेश्वर है। There are several ways that we can honor God. कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं। You honor God in what you say. हम जो बोलते हैं उन शब्दों के द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं। Words of doubt, unbelief, शंका या अविश्वास के शब्द, negativity and grumbling are dishonoring to God. या फिर नकारात्मक बातें बोलना या कुड़कुड़ाना, ये सारी बातें परमेश्वर को अनादर करती हैं। Proverbs 8:8. नीति वचन 8:8। All the words of my mouth are with righteousness. Nothing crooked or perverse is in them. मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी व उलटफेर की बात नहीं निकलती है। You honor God in what you do. हम जो कार्य करते हैं उनके द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं। John 14 verse 21. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 21। Jesus said, He who has my commandment and keep them, it is he who loves me. यीशु ने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। Doing what the Bible tells us on daily basis is honoring God. प्रतिदिन जो बाइबल कहती है उन बातों को करने के द्वारा हम परमेश्वर का आदर करते हैं। Sometimes we say, God, you do it for us, do this, do that, but we live in a dishonorable way. कई बार हम कहते कि परमेश्वर तू मेरे लिए वो कर या ये बातें कर वो बातें कर, लेकिन हम अनादर वाला जीवन जीते हैं And it does not work like that. और इस तरह से कार्य नहीं होता। Next, you honor God with your substance or physical resources. उसके बाद हम देखते हैं हम अपनी संपत्ति या शारीरिक संसाधनों के द्वारा परमेश्वर का आदर करते हैं। Proverbs 3, 9 and 10. नीति वचन अध्याय 3 का 9 और 10। Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। Church, let us be generous in our giving, not only to the church but also to the poor and the needy. कलीसिया हम उदार मन रखें अपने देने में, केवल कलीसिया को ही नहीं लेकिन गरीब और जरूरतमंदों को भी। Proverbs 22 verse 9. नीति वचन का अध्याय 22 वचन 9। He who has a generous eye will be blessed, for he gives of his bread to the poor. दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। The truth is that God is a God of honor.
सच्चाई ये है कि परमेश्वर आदर का परमेश्वर है। He loves honor and to be honored. उसे आदर पसंद है, उसका आदर किया जाना उसे पसंद है। You cannot honor God without obeying Him. परमेश्वर की आज्ञा मानने बिना हम उसका आदर नहीं कर सकते। Honor is a seed for excess. आदर एक बीज है बहुतायत को पाने के लिए। When you plant honor in the soil God commands you to, और जब आप उस खेती में आदर का बीज बोते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दी है, you will gain access to blessing and will receive honor yourself. तो फिर आप आशीषों को पा सकेंगे और स्वयं भी आदर को पाएंगे। Next, उसके बाद honoring spiritual authority. आत्मिक अधिकारी को आदर देना। 1 Timothy 5:17. पहला तिमोथियुस का 5:17। Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। Here Apostle Paul is using the word double honor for spiritual authority. आत्मिक अधिकारी के लिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस दोगुना आदर इन शब्दों का उपयोग करता है। Honoring a spiritual authority, Apostle Paul says of double honor. प्रेरित पौलुस कहता है कि आत्मिक अधिकारी का आदर करने से वो आत्मिक अधिकारी दुगने आदर के योग्य है। Not only respecting spiritual authority in words, but also in deeds. आत्मिक अधिकार का जो है सम्मान केवल शब्दों में ही नहीं लेकिन कार्यों में भी करना। We understand from the Bible that honor leads to good life. बाइबल से ही हम ये बात सीखते हैं कि आदर करने से अच्छा जीवन हम पाते हैं, But dishonor will lead to failure in life. लेकिन अनादर करने से जीवन में असफलता आती है। 1 Thessalonians 5:12 and 13. पहला थिस्सलुनीकियों का 5:12 और 13। And we urge you, brethren, to recognize those who have labor among you and are over you in the Lord and abolish you. और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। And to esteem them very highly in love for their work's sake, be at peace among yourselves. और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। Once again, Apostle Paul says, honoring spiritual authority very highly in love. और फिर से यहाँ प्रेरित पौलुस इसी बात को कहता है कि आत्मिक अधिकारी यानी आत्मिक अगुओं का आदर करना और उन्हें प्रेम करना ये जरूरी है। And lastly, honoring natural authority. और अंत में हम देखते हैं स्वाभाविक अधिकार का आदर करना। Romans 13:1 and 2. रोमियो अध्याय 13 वचन 1 और 2। Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। Therefore, whoever resists the authority resists the ordinances of God, and those who resist will bring judgment on themselves. इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। Like Joseph in the book of Genesis, he honored Potiphar, an officer of Pharaoh. उत्पत्ति की किताब में जैसे हम देखते हैं यूसुफ जो था उसने पोतीफर और जो फेरोन के अधिकारी थे उनका आदर किया। He honored the keeper of the prison. और जो उस बंदी गृह का जो मुखिया था उसका आदर किया। He honored Pharaoh, the king of Egypt. मिस्र के राजा फिरौन का उसने आदर किया। And he was promoted a second man beside Pharaoh in Egypt. और हम देखते हैं उसने बहुत तरक्की पाई, यहाँ तक कि मिस्र में राजा फिरौन के बाद वो दूसरे नंबर पर था। Honor is required for every level of success. हर स्तर की सफलता पाने के लिए आदर जरूरी है। All failure can be traced to dishonor to God, man and principles. हर एक जो असफलता होती है हम देखते हैं उसकी जड़ या तो परमेश्वर का अनादर करने या फिर मनुष्य के अनादर करने या फिर नियमों का अनादर करने में हम पाते हैं। The law of honor states that everything you dishonor will diminish. और
जो है आदर का नियम कहता है कि हर एक वो चीज जिसका हम अनादर करते हैं वो कम हो जाएगी, खत्म हो And जाएगी, what you honor will be magnified. और जिस चीज को हम आदर देंगे वो बढ़ती जाएगी। So, beloved, honor is powerful. इसलिए प्रिय हम देखते हैं आदर में कितना सामर्थ है। In fact, honor is one of the most powerful forces in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आदर एक सबसे महान सामर्थ, एक शक्ति है। When you embrace the law of honor जब हम इस आदर के नियम को गले लगा लेते हैं, in obedience to God's word, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, then God's blessing will chase you down and overtake you. तो परमेश्वर की आशीष आपके पीछे पीछे आएगी और पूरी तरह से आप पर हावी हो जाएगी। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। As you have heard the word, the law of honor, और जैसे आज हमने वचन सुना आदर का नियम, I am sure we must have failed in some areas to honor. और मुझे यकीन है हम सभी किसी ना किसी क्षेत्र में आदर देने में असफल रहे होंगे, But at the same time, we serve a mighty, merciful God. लेकिन साथ ही साथ हम एक सामर्थशाली दयालु परमेश्वर की सेवा करते हैं। When we come to Him, जब हम उसके पास आते हैं, He will receive us and forgive all our sins. वो हमें स्वीकारेगा और हमारे सभी पापों को क्षमा करेगा। Quick to forgive us वो हमें क्षमा करने में तत्पर रहता because है, He loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता He है। wants to bless us. वो हमें आशीष देना He wants चाहता to है restore unto us. और वो हमारे जीवन में पुनः स्थापना He करना wants चाहता to honor us. है। वो हमें आदर दिलाना चाहता है। This is a God of mercy, ये हमारा परमेश्वर दया का of परमेश्वर है, grace. अनुग्रह का He परमेश्वर, is the living Savior, वो जीवित उद्धार करता है। willing to help you and me at any time. किसी भी समय आपकी और मेरी सहायता करने के लिए वो तैयार रहता I है। want to pray according to Psalm 91, 14 to 16. और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ भजन संहिता 91 वचन 14 से 16 के अनुसार। Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. यहोवा कहता है, यदि कोई जन मुझ में भरोसा रखता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं उन भक्तों को जो मेरे नाम की आराधना करते हैं संरक्षण दूंगा। He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. मेरे भक्त मुझको सहारा पाने को पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। वे जब कष्ट में होंगे मैं उनके साथ रहूंगा। मैं उनका उद्धार करूंगा और उन्हें आदर दूंगा। With long life I will satisfy him and show him my salvation. मैं अपने अनुयायियों को एक लंबी आयु दूंगा और मैं उनकी रक्षा करूंगा। Father, I pray पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ that you will release your blessing upon every person who's watching this video, कि आप अपनी आशीष को उंडेलेंगे हर उस व्यक्ति पर जो इस वीडियो को देख रहा है, because they love you, Lord. क्योंकि प्रभु वे आपसे प्रेम करते हैं। Because we love you, you will love us back. क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, आप भी हमसे प्रेम दिखाएंगे। Because we obey you, Lord, you will release a blessing upon our lives. क्योंकि हम आपका आज्ञा पालन करेंगे, आप अपनी आशीषों को उंडेलेंगे हमारे। Because we want to honor our parents, our spiritual authority, our natural authority, and you yourself, you will bless us. क्योंकि हम आदर देंगे हमारे माता पिता को, हमारे आत्मिक अधिकारी को, हमारे स्वाभाविक अधिकारी को, आप हमें आशीष देंगे And you will give us long life. और हमें लंबा आयुष्य देंगे। The blessing will increase and we will become rich in Jesus' mighty name. और वो आशीष हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी और हम संपन्न होंगे यीशु के नाम में। I call forth, Lord, your ministering angels to be released. और प्रभु मैं घोषणा करता हूँ कि आपकी सेवकाई करने वाले स्वर्गदूतों को आप भेजें I speak a blessing of open heaven upon every person here. और हर एक व्यक्ति के ऊपर खुले स्वर्ग की आशीष की घोषणा करता हूँ। I close the door of the demonic power in Jesus' name. शैतान की सामर्थ के लिए मैं द्वार को बंद करता हूँ यीशु के नाम। Let your kingdom of righteousness come upon your people. और आपके लोगों पर आपका धार्मिकता का राज्य आए। In Jesus' mighty name I say and let it be done. यीशु के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता हूँ और ऐसा ही हो। Amen. आमेन। Stay blessed and have a wonderful week. आशीषित रहे और आपका सप्ताह अद्भुत रहे। Amen. आमेन। We are now here before the Lord's table. और हम अब यहाँ प्रभु की मेज के सामने हैं। These two great elements, ये दो महान चिन्ह, the bread and the wine,
रोटी और दाखरस symbolizes our Lord Jesus' body and blood. जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को दर्शाते हैं। Jesus came to die for sinners. यीशु आया पापियों के लिए अपनी प्राण देने के लिए It was a perfect sacrifice for all humanity. और उसने परिपूर्ण बलिदान दिया सारी मानव जाति के लिए। And whosoever believes in Jesus और जो कोई भी यीशु में विश्वास करता will है not perish but have eternal life. वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। Even as we are before this communion table, और जैसे हम इस प्रभु भोज के सामने हैं, it reminds us of our sins हमारे पापों को हमें याद करना है and we confess our sins और अपने पापों को हम मान लें, because Jesus forgives sinners क्योंकि यीशु मसीह पापियों को क्षमा करता है। and He's quick to forgive us as we confess our sins. और जब हम पापों को अंगीकार करते हैं तो वो हमें क्षमा करने में तत्पर रहता है। The bread is His body जो रोटी है वो उसकी देह है and this cup represents His blood. और ये प्याला उसके लहू को दर्शाता है। Lord, I pray that you will bless these two great elements प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन दो चिन्हों को आशीष दें, as we partake in a worthy manner. जैसे हम योग्य रीति से इसमें भाग लेंगे। I pray for miracle of healing to take place in our bodies. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शरीरों में चंगाई के चमत्कार हो। I pray that there will be cleansing in our body, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शरीरों में शुद्धिकरण, that we will walk in good health, कि हम अच्छी सेहत में चलेंगे and that we will truly experience the power of God even during this pandemic situation. और सच में परमेश्वर आपकी सामर्थ को हम अनुभव करेंगे इस महामारी की परिस्थिति के दौरान में भी। And we will be used by God by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरकर हम आपके द्वारा उपयोग किए जाएंगे। We welcome you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। as we partake this communion in worthy manner. जैसे योग्य रीति से हम इस प्रभु भोज में भाग लेंगे। I make this prayer in the mighty name of Jesus Christ. मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूँ। Amen. आमेन। Now you can partake this communion in your homes. अब आप प्रभु भोज में हिस्सा ले आपके घरों में।